Hello friends, welcome to Sahit Sesher. I am here Aditya Raj, a research scholar at BHU and I am JRF. So friends, एक क्वेश्चन आया हुआ था एससीटी का पिछली बार जो एग्जाम हुआ है जिसका रिजल्ट अभी अभी आया है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जेआरएफ हुए हैं, उन सभी को बधाई। लेकिन एक प्रश्न था जो लगभग सारे लोगों ने या तो तुक्का मार के सही किया या फिर गलत कर दिया। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था कि ऐसा करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि उसमें एक नया कंसेप्ट आप देखेंगे जो कि क्वेश्चन ही देख लीजिए, जिसमें एक देखेंगे ये हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन पूछ लिया था। जनरली ये कंप्यूटर्स के बच्चे करते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं वो करते हैं, लेकिन यूजीसी का है कि पूछना है तो हमें इसका सॉल्यूशन भी देखना होगा। बाकी ये क्वेश्चन तो आप लोग ऐसा नहीं है कि पहली बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पहली बार नहीं आया है, इससे कई बार पहले भी आ चुका है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हम मेरा फोकस जो है ये 16 पे रहेगा। ठीक है, आखिर ये 16 वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्योंकि एक बार पूछ दिया तो अगली बार भी ये स्वतंत्र रूप में भी पूछा जा सकने वाला कंसेप्ट है, क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, पहले तो हम ये वाला आपको करके दिखा देते हैं 240, फिर उसके बाद कथन 2 पे डिस्कशन करेंगे। स्टेटमेंट 2 जो है डिस्कस मुझे, तो देखते हैं 240 को क्या करेंगे। 240 है अपने पास। ठीक है, इसको देखिए, चूंकि हमें बाइनरी फॉर्म में लिखना है 2 के बेस में, तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 120 और यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा, तो हम 0 लिख लेंगे। फिर से आएगा 2, यहाँ रिमाइंडर अभी भी 0 बचेगा और हमें यहाँ 60 बचेगा। हाँ, जो आपका भागफल होगा वो 60 हो जाएगा। फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर तो 0 हो ही जाएगा और यहाँ 30 आ जाएगा। ओके, और फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगेन 0, इट्स 15। 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इस बार हमारा 2 7 जा होता है 14, तो 1 बच जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। ओके, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे जब तक हमारा पूरा 1 ना आ जाए। तो देखते हैं कि ये 3 जो है 1 बचेगा, तो 1 लिख लेंगे और यहाँ 2 3 जा 6 होता है, तो हम 3 लिख लिए। फिर 2 डालेंगे और 2 1 जा 2 होता है, तो हमारा 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। अब देखेंगे कि ये जो है लगभग आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें एक जो ट्रिक है, ट्रिक क्या कह लें, आपको जो है नीचे से चलना है आपको। ठीक है, 1 1 1 1 और 4 टाइम्स 0, तो हमारा आपका जो है आंसर हो जाएगा 1 1 1 0 0 0 0। हम नीचे से चलेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा 1 1, अच्छा एक टाइम 1 4 टाइम्स है ना, हम 3 टाइम्स लिखें तो एक टाइम और घुसेड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आपको बाइनरी फॉर्म में 240 का जो डेसिमल फॉर्म था वो हमारा बाइनरी फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब हम दूसरे स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे, जो कि जो है बिल्कुल नया कंसेप्ट है आपके लिए, हमारे लिए। ठीक है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। अपने पास क्या है, देखिए ये बाइनरी में दे रखा है और उसको कह रहा है कि आप इसमें चेंज करो, जो है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में चेंज करने से बेहतर है कि आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कर लें। ठीक है, तो आप देखिए इसको करने की कोशिश करते हैं। जो 5 7 ई और ए है, ठीक है, ये 16 के बेस में दे रखा है। आपको करना कुछ नहीं है, पहले एक बात समझ लेना है, ये ई और ए वास्तव में क्या रिप्रेजेंट करता है। या जब आप कंप्यूटर की भाषा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो है ई और ए जो है कुछ अलग चीज रिप्रेजेंट करता है। वो वास्तव में जो है अल्फाबेट नहीं, वो नंबर है ए, और ये कंसेप्ट जो है वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में ही यूज होगा। ए बी सी डी ई और एफ। मैं आप सबों को रिकमेंड करूंगा कि केबीएस मदान का बुक जरूर पढ़ें, उसमें ये सारा कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हालांकि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन ये चीज़ तो दिया गया है कि वहाँ ABCD ये अब तक यूज होता है। हाँ, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ए का मतलब 10 से होता है, बी का मतलब 11 से होता है, सी का मतलब 12 होता है, डी का मतलब 13 होता है, ई का मतलब 14 होता है और एफ का मतलब 15 होता है। ये चीज आपको याद रखना होगा। याद क्या रखना होगा, अभी इधर 10 से 15 तक जा रहे हैं और इधर ए से
F तक चार्ज है। ठीक है, ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें कहीं, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक, और एक चीज़ और जो है, आप ये जो है 5 है, 7 है, E है और A है, इसको क्या करना है, 8 4 2 1 के कॉम्बिनेशन में लिखना है। 8 4 2 1 इसको भी लिखेंगे 8 4 2 1, E को भी लिखेंगे 8 4 2 1 और A को भी लिखेंगे 8 4 2 1। इसमें से वो उस नंबर को सिलेक्ट करना है हमें जो है कुल मिलाकर के, जैसे ये 5 लिखा होगा तो ऐड कोई 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, सबको ऐड करके जो है हमें आना चाहिए 5। यहाँ जो 5 लिखा हो वो आ जाना चाहिए। तो यहाँ 4 और हम 1 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो हम इसको घेर के रख लिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ 7 को देखते हैं। 7 को हम लिख सकते हैं क्या, 8 4 2 1। तो देखिए 4 2 और 1, 4 2 6 1 7। ठीक है, तो 7 भी हमारा आ गया। और ई का क्या मतलब है, ईज 14। ई वास्तव में हमारा ई नहीं, इसको हम 14 समझेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं ई का मतलब यहाँ 14 है। तो ठीक है, तो 14 के लिए हम जो है फिर से लिखते हैं 8 4 2 1। ठीक है, तो 8 4 12 2 14। तो हम इसको 8 4 2 को भी घेर लेंगे। ओके, अब हमारे पास ए है, ए का मतलब 10 है। 10 को भी हम 8 4 2 1 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 8 4 2 1। तो ये 8 और हम 2 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमने सबको 8 4 2 1 के फॉर्म में लिख लिया। हमने जिस चीज को घेर रखा है, ठीक है, जिस चीज को घेर रखा है, जिस चीज को घेर रखा है उसके लिए हम 1 लिखेंगे, और जिसको नहीं घेरा है उसको लिए हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसको 8 को नहीं घेरा था, इस वजह से हमने यहाँ 0 लिख दिया। यहाँ 4 को घेर रखा हूँ इसलिए 1 लिखूंगा, फिर 2 को नहीं घेरा हूँ इसलिए 0 लिखूंगा, फिर 1 को घेर रखा हूँ इसलिए 1 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए 0 घेर रखा हूँ इसलिए 1, घेर रखा हूँ इसलिए 1, घेर रखा हूँ इसलिए 1। यहाँ देखिए घेर रखा हूँ 1, घेर रखा हूँ 1 और 8, यहाँ 1 एक मिसिंग नहीं है, छोटा सा लिख दिया है, तो यहाँ ये 0 रहेगा। ठीक है, फिर से 8 4 2 1 है, तो 8 को घेर रखा हूँ तो 1, 4 को नहीं घेरा हूँ तो 0, 2 को घेर रखा हूँ तो 1 और 1 को नहीं घेर रखा हूँ 0। जिसको घेर देंगे वो 1 हो जाएगा, जिसको नहीं घेरेंगे वो 0 हो जाएगा। अब देखेंगे ओवरऑल क्या आया। यहाँ से शुरू करते हैं। 8 जो 5 को हमने लिखा था 8 4 2 1 के फॉर्म में, और फिर उसको बाइनरी फॉर्म में लिखा, फिर इसको बाइनरी फॉर्म में, तो वो सीरीज हम लिख लेते हैं। देखते हैं 0 1 0 1 0 1 1 1। यहाँ फिर यहाँ आ गए हम 1 1 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ये हमारा आ गया। देखिए इससे पहले 1 से पहले कोई 0 आया, हम अब जो है पहला 1 खोजेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ से शुरू करेंगे 1 0 1। ये जो आपका आ गया यही आपका बाइनरी फॉर्म में आ गया। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, ये आपका बाइनरी फॉर्म आ गया। ये 1 0 1 0 1 1 1 4। आप मिला के देखिए, 1 से शुरू है, यहाँ आप देखिए 1, नीचे मिलाइए फिर 0 1 0। ठीक है, 6 टाइम 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 है। इधर भी आप देख काउंट करेंगे तो 6 टाइम्स है। फिर है उसके बाद 0, फिर है 1, फिर 0 1 0। तो ये आपके बाइनरी फॉर्म में आ गया। ओके, ये आपके बाइनरी फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये भी सही है स्टेटमेंट हो गया। तो जिन भाई और बहनों ने आप गलत किया था, अब देख लें कि इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जैसे हमारे पास जो कैंडिडेट हैं उन्होंने लगाया था 3, तो वो कैंडिडेट का गलत उन्होंने गलत चूज किया था। ठीक है, तो आपको क्या लगाना था, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट वाज करेक्ट एंड दिस इज 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ओके, अभी भी यदि समझ नहीं आया तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह के कंसेप्ट के लिए आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया।